हेलो, मेरा नाम राजेश्वरी उपाध्याय है और मैं आज आपको अपने दोस्त के साथ घटी घटना के बारे में बताना चाहूँगी। ये करीब 4 साल पहले की बात है। वह करीब 20 साल का हो गया था और वो नेपाली ज़िले के एक सुनसान से गांव में रहता है। तो एक दिन वो एक शादी के लिए नेपाल से इंडिया गया था। वो शादी भी एक बॉर्डर के पास ही के गांव में ही थी। तो रात में उसे शादी से फ्री होते होते रात के 10 बज गए थे। वो अपनी बाइक पर वापस अपने घर आने लगा। घर आते हुए रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उस नहर तक उसे पहुंचते पहुंचते 11:30 बज गए। लेकिन उसे जब नजर आया कि अचानक से एक अजीब सी चीज उसके सामने आ गई। उसने देखा कि एक उस नहर में बहुत ही सुंदर लड़की नहर में नहा रही थी। साहिल बाइक रोककर उसे देखने लगा। वह भी साहिल की तरफ ही देख रही थी। फिर वो साहिल को इशारा करके अपने पास बुलाने लगी, लेकिन वो समझ गया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी बाइक फुल स्पीड में भगा दी। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद उसने अपनी बाइक को खड़ी करके पीछे देखा तो वो लड़की वही खड़ी थी। उस लड़की को देखकर वह बहुत डर गया और सीधा भागकर घर के अंदर चला गया। उसने घर में किसी को नहीं बताया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। उस रात तो एकदम बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन वह लड़की उसे उसके सपने में दिखाई देने लगी। वह लड़की उससे बोली, मैं एक परी हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुमको अपने साथ लेके जाऊँगी। इतना कहते ही साहिल की नींद टूट गई। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसको एकदम अच्छे से याद था कि ये वही लड़की थी जिसने उसे नहर के पास देखा था। लेकिन यह उसके साथ घटना एक बार नहीं बल्कि जब भी वह रात को सोता तो हर बार उसे वह सपने में दिखाई देती। साहिल भी बदल गया था। वो हर समय गुमसुम रहने लगा। फिर एक दिन उसके अम्मी अब्बू ने पूछ लिया कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तो उसने अपने अब्बी अब्बू को सारी बात बता दी। ये सुनकर उसके मम्मी पापा भी डर गए और जल्दी से उसको एक मौलवी के पास लेकर चले गए। उन्होंने उसे देखकर बताया कि इसके ऊपर एक परी का साया है। उन्होंने साहिल को एक ताबीज़ पहनने के लिए कहा और बोले कि वो परी अब तुम्हारा कुछ नहीं करके पाएगी। वो ताबीज़ पहनने के बाद साहिल की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में साहिल एकदम से ठीक हो गया। लेकिन जब साहिल अपने दोस्तों के साथ जयपुर गया, जयपुर में वह अपनी पढ़ाई के लिए किसी सेंटर में जाने वाला था, तो एक रात उसके 3 दोस्त और वह वहाँ पर रात को खाना खाकर सो गए थे। जब उसका एक फ्रेंड सुबह उठा तो उसने देखा कि वहाँ पर साहिल नहीं है और जो गैलरी का दरवाज़ा है वो भी बंद है और सारा है जो गेट का जो भी गेट खिड़कियाँ हैं वो सारी बंद पड़ी है। तो फिर साहिल वहाँ से गया कैसे? ये देखने के बाद उसने साहिल के अब्बू को कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने वहाँ साहिल को बहुत ढूंढा पर साहिल नहीं मिला। ठीक 3 दिन बाद साहिल एक जंगल में पड़ा मिला। वह बेहोश हुआ था। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि साहिल ने अपने अब्बू और अम्मी को यह बताया कि वह वहाँ से यहाँ कैसे आया। उसने बताया कि जब मैं रात को खाना खाकर सो गया तो रात को 3 लोग आए और मुझे बालकनी से लेकर नीचे उतर गए। नीचे उतरते हुए मैंने देखा कि 3 घोड़े पड़े हैं। 3 घोड़ों पर मुझे बैठाया गया और नेपाल और इंडिया के बीच का बॉर्डर था वहाँ पर लेकर गए और ज़मीन के अंदर ले गए, जहाँ पर मैंने उस परी को देखा उस नहर के नीचे लेकर गए। वहाँ पर एक राजा की तरह शासन चल रहा था। वहाँ का एक राजा था, रानी थी और उसकी एक शहजादी भी थी। उसके मंत्री ने मुझसे कहा कि तुम हमारी राजकुमारी से शादी कर लो, हम जिन्नात हैं और अगर तुम इस हमारी शहजादी से शादी कर लोगे तो ये नहर और ये सारा साम्राज्य तुम्हारा होगा और तुम लोग खुशी खुशी यहाँ रह सकोगे। जब मैंने उन सबको यह बात कहने पर शादी करने से इनकार कर दिया तो उन लोगों ने मुझे उस जगह से बाहर फेंक कर कहीं और गिरा दिया। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से भागा एक मस्जिद के अंदर चला गया। मैंने उनको यह बात बताई तो उन्होंने मुझे एक फिर से ताबीज़ दी और मुझे बांध दी। बांधने के बाद उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए और कहा कि अब वह परी तुम्हारे बिल्कुल पीछे नहीं आएगी। जब मैं घर आने के लिए लौट रहा था तो मैं वहाँ पर ही बेहोश हो गया
और फिर आगे का मुझे कुछ याद नहीं और मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा ये मुझे खुद को भी नहीं पता। उसके बाद से उसके अम्मी अब्बू ने उसे कभी अकेला नहीं रहने दिया और ना ही उसे कहीं जाने दिया।